बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर समिति की ओर से मिली चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने नागपुर समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को ठुकराकर उनके सभी सवालों का फ्री में जवाब देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए नागपुर समिति को रायपुर आना पड़ेगा। उन्होंने समिति के सदस्यों को 20 और 21 जनवरी को होने वाले दरबार में पहुंचने के लिए कहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि समिति के सदस्यों का आने जाने का खर्च भी बागेश्वर सरकार ही वहन करेगी। हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं, हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू ना रायपुर का। और जो हमें प्रेरणा लगे कि हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम। आपको बता दें कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जनजागृति प्रचार प्रसार समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार को डर का दरबार बताया था। श्याम मानव ने पुलिस को दी गई शिकायत और मीडिया से कहा था कि नागपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा 5 से 13 जनवरी को होनी थी। आमंत्रण पत्र और पोस्टर से भी 13 जनवरी तक कथा का जिक्र था। कथा पूरी करने के 2 दिन पहले ही वे वहां से चले गए। समिति अपने 10 लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने लेकर गई। उन्हें अपने अंतर ज्ञान से उनके बारे में बताना था। इसमें उनका नाम, नंबर, उम्र और उनके पिता का नाम बताना था। इसके अलावा पास के कमरे में 10 चीज़ें रखते, उन 10 चीज़ों को उन्हें पहचानना था। इसे 2 बार रिपीट करते। यदि वे 90% रिजल्ट देते तो समिति ने उन्हें 30 लाख रुपए का प्राइज देने का ऐलान किया था। श्याम मानव के मुताबिक उन्होंने चुनौती नहीं स्वीकारी और पहले ही नागपुर से रवाना हो गए। श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और साथ ही उन्होंने रायपुर आने की चुनौती का जवाब देते हुए कहा कि जिस दरबार में खुले रूप से भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो, दिव्य शक्ति के नाम पर पहले खुद पिता का नाम, मोबाइल नंबर पूछे जाने पर दरबार में आने वाली जनता के सामने ये बताया जाता है कि कैसे उन्हें उस व्यक्ति के बारे में सब पता है, इस तरह की बेकार जगह पर वह नहीं जाएंगे।